हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हम आज आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसकी पोएम नंबर 4 अमांडा डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस पोएम के जो पोएट हैं वो रॉबिन क्लेन है। यहाँ पर ये जो पोएम है, दिस पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट द सोसाइटी इन विच वी लिव इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस दैट वी शुड फॉलो सम सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेशली अगर हम गर्ल्स हैं तो। गर्ल्स को क्या कहा जाता है सोसाइटी में? आपको ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, आपको जोर से बात नहीं करनी है, ज़्यादा किसी के साथ हंसना नहीं है। एंड ये सारी चीज़ों को हम स्पेशली देख सकते हैं। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो सोसाइटी है एक्सपेक्ट करती है कि हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। तो इस पोएम में पोएट ने यही मैसेज दिया है। यहाँ पे ये जो लड़की है जिसका नाम यहाँ पर अमांडा है और पोएम का टाइटल भी उस लड़की के नाम से ही है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज इसकी जो मदर है, इसकी जो मम्मा है, वो उनको बार बार याद दिलाती रहती हैं उनकी मिस्टेक्स को, जो अमांडा को लगता है कि मिस्टेक्स है भी नहीं। वो तो ये सोचती है कि ये मेरा नॉर्मल नेचर है। उसको कहती रहती हैं कि अमांडा तुम ऐसे मत करो, अमांडा तुम वैसे मत करो, अमांडा ऐसे मत बैठो, अमांडा कंधे मत झुकाओ, इस तरीके से बैठो, उस तरीके से मत बैठो, कंधे झुकाकर मत बैठो। उसकी मदर उसको जो है हमेशा से जो है पिन पॉइंट करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हूँ, मेरा जो बिहेवियर है उसको काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करा जा रहा है हमेशा। एंड उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो रहना चाहती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे फ्रीडम जो है उसको मिले। वो ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहती है जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे इन सब चीज़ों से दूर उसको किसी चीज़ की टेंशन ना लेनी हो। एंड जैसी वो है वो अपने आप को पोर्ट्रे कर सके। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू लाइन बाय लाइन समरी ऑफ दिस पोएम। लेट्स बिगिन इट। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. In these lines, mother is trying to say to her, तुम अपने नेल्स मत खाओ अमांडा, तुम अपने शोल्जर्स को हंच मत करो। हंच मतलब क्या होता है? बेंड करना। शोल्जर्स को बेंड करके मत बैठो। एंड स्लाउचिंग का मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही लेजी वे में बैठे हो। तो वो कहती हैं कि तुम ऐसे मत बैठो, इतने लेजी वे में मत बैठो, तुम एक लड़की हो, तुम एक एक्टिव तरीके से तुम्हें जो है बैठना चाहिए। हर स्टैंजा के एंड में बच्चों आप देखेंगे इस पोएम में कि कुछ लाइंस हैं एंड ये दो या तीन जो लाइंस हैं वो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसकी मदर के, जब वो ये सब चीज़ें बोल रही होती है तो वो अपने दिमाग में सोचती है कि मैं इस तरीके के वर्ड में हूँ। वो ऐसी फीलिंग्स जो उसको आती हैं कि मैं तो आज़ाद हूँ एंड मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, एंड उसका एक अलग वर्ड है। तो ये जो उसका वर्ड है वो सोच रही है दिमाग में, वो है। तो बच्चों, हर स्टैंजा के बाद जो ब्रैकेट में जो लाइंस है ना, जब उसकी मम्मा उसको कुछ भी बोलती हैं, जो ऊपर वाली लाइंस है वो उसकी मदर की कही हुई है, जैसे कि मैं ये वाली लाइंस आपको बता रही हूँ। फिर इनके बाद जो हर स्टैंजा के बाद ब्रैकेट में जो लाइंस है वो अमांडा की सोची हुई लाइंस है, जो अमांडा जो है अपने एक दूसरी दुनिया में है, वो वहाँ से सोच रही है। देखिए, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब मम्मा तो उसको कह रही है अपने नेल्स को मत बाइट करो, अपने कंधों को हंच मत करो, इतने रिलैक्स वे में मत बैठो। और वो लड़की जो है वो यहाँ पर एक्चुअली कहती है कि वो कहाँ पे है अभी, उसकी बॉडी तो यहाँ पे है लेकिन उसका माइंड जो है वो कहीं और है। एंड वो ये कहती है कि मैं बेसिकली, लैंग्वेज का मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स्ड। तो कहती है कहीं दूर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स जगह पे जहाँ एमरल्ड सी हो, जो सी का कलर है बेसिकली वो ग्रीनिश सा है, एंड वो वहाँ पे है, कहीं पर वो सी के पास में है और वहाँ पे सिंगल इंसान रहता है। सिंगल इनहैबिटेंट मतलब जो वहाँ का ड्वेलर है, जो वहाँ रहता है, एंड वो इंसान मैं हूँ जो ड्रिफ्ट करती है ब्लिसफुली, हैप्पीली। ब्लिसफुली का मतलब है हैप्पीली। वो कहती है ड्रिफ्टिंग मतलब कैरिंग स्लोली बाय वाटर। तो आप कह सकते हैं
कि वो अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन कर रही है कि वो एक मरमेड है, सी जो है उसका घर है, एंड वहीं पे वो ब्लिसफुली ड्रिफ्ट कर रही है विद वाटर। सो एक तरफ वो वर्ल्ड है जो उसको कहता रहता है कि आपको ये पर्टिकुलर नॉर्म्स फॉलो करने हैं, बीइंग अ गर्ल आपको ये सब कुछ करना है, एंड दूसरी तरफ इस लड़की का अपना एक संसार है, इसकी एक अपनी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है जिसमें कि वो जो है ये सब सोच रही हैं। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ग्रीनिश सी आपको दिखाई दे रही है और मरमेड भी आपको दिखाई दे रही है। वो इमेजिन कर रही है अपने आप को इस वर्ल्ड में जहाँ पे वो अपने आप को इतना फ्री मानती है, जहाँ पे वो अपने आप को इतना ब्यूटीफुल सोचती है, डिस्क्राइब करती है इन द वे जैसी वो है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उनकी जो मदर है वो उनको बोल रही हैं कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है या नहीं, तुमने अपना रूम साफ किया है या नहीं, और मुझे लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था अपने शूज़ साफ कर लेना, अपने शूज़ को क्लीन कर लेना। एंड बेसिकली जो उसकी मदर है वो उसको नैग करती रहती है, मतलब हमेशा बोलती रहती है, टोकती रहती है बार बार कि तुमने ये किया है या नहीं, तुमने वो किया है या नहीं, बार बार उसको कुछ कुछ बोलती रहती हैं। एंड अमांडा अपने ही वर्ल्ड में है, एंड यहाँ पे वो कह रही हैं आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। सो वो कहती हैं कि यहाँ पे मेरी मदर गाइड करेगी, लेकिन मेरी दुनिया में मैं जो हूँ ना एक ऑर्फन हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं फ्रीली स्ट्रीट्स में रोम कर रही हूँ, घूम रही हूँ इधर उधर आराम से। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और वो कहती हैं आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। अब मतलब कि वो अपने आप को इमेजिन कर रही हैं कि किस तरीके से सॉफ्ट डस्ट से पैटर्न बना रही हैं सैंड में, एंड किस तरीके से अपने बेयर फीट नंगे पाँव, बेयर का मतलब होता है नेकेड फीट, नंगे पाँव हैं वो, और उसने कोई शूज़ नहीं पहन रखे हैं, वो मिट्टी में खेल रही हैं, एंड शी इज़ हैविंग फन। सो यहाँ पर जो है उसने बेयर फीट क्यों यूज़ किया है, बिकॉज अभी उसकी जो मदर है वो उन्हें जो है क्या कह रही थी, उनको डांट रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज़ पॉलिश तुम्हें करने हैं, अपने शूज़ क्लीन करने हैं। यही कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कहा है कि उसकी मदर जो उसको बेसिकली कहती हैं कि जो सब उसे नहीं करना है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करने हैं, उसको फ्री रहना है। लड़की को लड़की मानती है जो मम्मा कह रही है वो उसको नहीं करना, सोसाइटी के नॉर्म्स उसको नहीं फॉलो करने, उसको तो फ्री रहना है, और उसको इस तरीके से फ्री रहना है जहाँ वो जो चाहे जैसा चाहे वो कर सके। स्ट्रीट में घूमना है उसको, चाहे अपने पैरों को गंदा करना हो, बेयर फीट एंजॉय करना है उसको खेलना है, उसको मरमेड की तरह सी के पास रहना है, ये सारी चीज़ें उसको करनी है, लेकिन उसको कैद होकर नहीं रहना है। इनफैक्ट जो वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। साइलेंस इज़ गोल्डन क्यों? एज आई टोल्ड यू, उसकी मदर उसको नैग करती रहती हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, यहाँ पे मत जाओ। सो एक साइलेंस जो उसको एक्सपीरियंस करनी है कि कोई उसके आसपास ना बोले, शांति हो, उसके आसपास जो है साइलेंस हो, उसको वो एक्सपीरियंस करनी है, एंड ये उसके लिए गोल्डन है, बहुत प्रेशियस है। एंड ये जो फ्रीडम है ये उसने कभी टेस्ट ही नहीं की है आज तक। वो सोचती है कि जहाँ मैं रहूँगी बहुत स्वीट होगा। सो ये ही दिखाता है कि कितना ज़्यादा अपने इस वर्ल्ड में बिलीव करती है एंड कितना खुश रहना चाहती है इस वर्ल्ड में। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज let me when I am speaking to you, will you please look at me when I am speaking to you, Amanda?
हेयर वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, लाइक पर्टिकुलरली आई टोल्ड यू, एक सोसाइटी कुछ गर्ल्स से जो है कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्ट करती है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, चॉकलेट मत खाना, मुंह पे पिंपल हो जाएंगे। एक्ने का मतलब बेसिकली यहाँ पर पिंपल से है कि पिंपल हो जाएगा। एंड ये जो एज है जिसमें अमांडा अभी है, मे बी शी इज़ इन हर प्यूबर्टी, एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपने लुक्स को लेकर के। एंड मिरर जो होता है वो उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है उस टाइम पर। एंड इसलिए ये सब होती हैं ये चीज़ें उनके, ये जो चीज़ें हैं क्योंकि हमें परफेक्ट दिखना होता है। प्यूबर जो वो समय है उस समय पे चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उसको परफेक्ट दिखना होता है। एंड हमें अपने आसपास वाले जो हैं वो याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हें परफेक्ट दिखना है तो चॉकलेट मत खाओ, तुम लेज मत खाओ। ये सारी चीज़ें आसपास के लोग जो हैं हमें याद दिलाते रहते हैं। सो उसकी मदर उसे यही कहती हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। एंड तुम्हें याद है, याद नहीं है कि तुम्हारे पिंपल हो गया था उसे खा करके, और अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम एटलीस्ट मेरी तरफ देखोगी। तो यही बात उसको अच्छी नहीं लगती एंड फिर वो अपने जहन में चली जाती है कि मैं तो एक क्या जहन में चली जाती है, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रांसक्यूल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो अपने जहन में फिर से चली जाती है कि मैं जो हूँ एक रेपंजल हूँ। आपने बच्चों शायद किसी ने आप में से सुनी हो, रेपंजल की स्टोरी सुनी होगी। रेपंजल जो थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, उसके बहुत लंबे, बहुत ज़्यादा लंबे ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर थे, उसके गोल्डन कलर के उसके हेयर थे। एंड जब वो अपने हेयर लेट डाउन करती थी, शी लेट डाउन हर हेयर फॉर हर मदर। उसके हेयर पकड़ के ऊपर उसकी मदर जो है जिस टावर में वो रहती थी वो वहाँ आती थी। बच्चों ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, ये अभी आपके लिए जो है जानने के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अमांडा जो है वो उस फेरी टेल को का जो कैरेक्टर है उसे इमेजिन करती है कि मैं एक रेपेंजल की तरह हूँ एंड मैं उस टावर में रहती हूँ जो एकदम शांत है, बिल्कुल शांत है, जहाँ उस जगह के आसपास सिर्फ ब्यूटीफुल सीनरी है, जहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड देन वो यहाँ पे बोलती है लाइफ इन अ टावर इज ट्रांसक्यूल एंड रेयर। टू ट्रांसक्यूल का मतलब जो है बच्चों यहाँ पर काम एंड क्वाइटनेस से है, एंड रेयर का मतलब अनकॉमन, मीन्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसक्विलिटी की मोमेंट होगी, कि मेरे लिए काफ़ी रेयर होगा ये, क्योंकि मेरे घर में हमेशा शोर होता रहता है, मेरी मदर हमेशा मुझे नैक करती रहती हैं, आसपास के लोग भी इतना बोलते हैं। सो टावर में रहना कितना ज़्यादा पीसफुल होगा, कितना काम होगा, वहाँ पे आसपास जो ब्यूटीफुल सीनरी होगी देखने को। तो वो ये बोलती हैं दैट आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अगर आपने टैंगल्ड, रेपंजल की जो मूवी है उसका नाम टैंगल्ड है, देखी है कि किस तरीके से बच्चों ये फेरी टेल है, टैंगल्ड अपने हेयर को लेट डाउन करती थी एंड जो भी आता था उसको उसके जो लॉन्ग हेयर है उनको क्लाइम करके आता था। पिक्चर में देख सकते हो जो लड़की है इसके कितने लंबे बाल है और ये ऊपर खड़ी हुई है, इसने बाल लटका रखे हैं, और ये जो लड़का है ये ऊपर जा रहा है उसके बाल पकड़ के। तो जिसको भी ऊपर जाना होता था वो जो है उसके लॉन्ग हेयर को क्लाइम करके ऊपर आता था। उससे एक, मेरा ख्याल से उसके जो ये हेयर थे मेरे ख्याल से रस्सी बना के, सो इतने स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग हेयर होते थे कि मैं तो कभी जो अपने हेयर हैं उनको कभी लेट डाउन नहीं करूँगी। वो कहती है अमांडा कि रेपंजल के हेयर तो बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग थे, और वो उसका जो इस्तेमाल है कैसे करती थी कि उसके वो अपने लॉन्ग हेयर को लेट डाउन कर देती थी, लटका देती थी, और उसके हेयर पकड़ के जो है कोई भी ऊपर क्लाइम करके आता था। पर मैं जो है अपने हेयर्स को जो है ऐसे लेट डाउन नहीं करूँगी जिससे कोई ऊपर आए। मुझे अकेले रहना जो है वो मुझे बहुत पसंद है, अकेले रहना, मुझे ये शांति बहुत पसंद है, मुझे ये फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टॉप दैट सक्लिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सो अब यहाँ पे इस लास्ट स्टैंजा में बेसिकली एक आयरनी है कि अब एक तो आप उस बच्चे को नैग करते हो, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो,
ऐसे मत करो, वैसे मत करो। एंड देन जैसे उस बच्चे को बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा ही बुरा, शी इज सल्किंग मतलब क्राइंग, धीरे धीरे से जो है वो रो रही है, वो अपने इमोशंस भी ना दिखाए क्या अब। एंड अगर वो बच्चा अपने इमोशंस दिखा रहा है तो आप ये कह रहे हो कि ऐसे मत करो, वरना कोई जो है वो अगर देखेगा तो वो सोचेगा कि मैं तुम पे जो है चीखी हूँ, मैंने तुम्हें तंग किया है, विच इज़ ऑब्वियसली जो उन्होंने किया है, आपने उसे तंग किया है, आप उसको नैग कर रहे हो, तभी वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। सो यही आयरनी है इस लास्ट स्टैंजा में भी। वो कहती है अमांडा को कि तुम बहुत मूडी हो, एंड इनफैक्ट वो इतनी मूडी होती है। सो बेसिकली ये जो इस पोएम के थ्रू उन्होंने बताया है कि हमारी जो मदर्स हैं वो बहुत परेशान करती हैं। बच्चों ये मैसेज नहीं है यहाँ पर इस पोएम का, पोएट का मैसेज यहाँ पर ये है कि इस तरीके से सोसाइटी जो हमसे, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनसे एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक्सपेक्ट करती है, उसको एनफोर्स करती है, थ्रू देयर मदर्स करवाती है। एंड दैट इज़ वाई उनकी मदर्स उनको हमेशा जो है आप कह सकते हैं मॉनिटर करती हैं, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बात करो, पिंपल हो जाएगा, चॉकलेट मत खाओ। थ्रू हर मदर बेसिकली ये उस पर जो है सारी जो बातें हैं उस पर एनफोर्स करी जाती हैं। एंड ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है, अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि उस पर ये सारी बातें थोपी जा सके। एंड उसको भी थोड़ी फ्रीडम चाहिए। एंड वो इतनी छोटी सी बच्ची है कि वो अकेले रहने की बात कर रही है, वो कितनी ज़्यादा परेशान होगी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। सो यही पोएट कहते हैं इन दिस पोएम। चलिए बच्चों पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाफोरा की। एनाफोरा इज रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स एट द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ वन और टू लाइन्स। आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जो है इस तरह के जो वर्ड्स यूज हो रखे हैं वो हैं आपके डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम। इसमें स्टार्टिंग के दो वर्ड डिड यू रिपीटेड हो रखे हैं, तो यहाँ पर एनाफोरा है बच्चों। देन हम बात करते हैं रेपिटिशन की। जो यहाँ पर वर्ड रिपीटेड हुआ है बार बार वो अमांडा है। हर लाइन में आपको अमांडा वर्ड दिखाई देगा मोस्टली। देन मेटाफोर है यहाँ पर साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस को उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा बताया है, गोल्डन की तरह प्रेशियस होगा ये बताया है। एंड वो अपने हेयर्स की जब बात करती हैं, व्हेन शी इमेजिन हरसेल्फ एज रेपंजल। अब यहाँ पर बच्चों एल्यूजन भी है। एल्यूजन क्या है, यहाँ पर जो है वो जो अमांडा नाम की लड़की है वो अपने आप को कंपेयर कर रही है रेपंजल से। शी इज़ रेपंजल, वो जो है रेपंजल से अपने आप को तुलना कर रही है, जो कि एक फेमस फेरी टेल है, उन्होंने जो है उसका यहाँ पर यूज़ करा है। तो एल्यूजन इससे क्रिएट हुआ है बच्चों। देन जो यहाँ पर पोएम की राइमिंग स्कीम है वो हर स्टैंजा में थोड़ी डिफर है। फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी ए सी सी सी। सेकेंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ए डी ए ट्रिपल ई। थर्ड स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए एफ ए जी जी जी। एंड लास्ट स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए एच ए। सो आई होप बच्चों आपको ये पोएम, इसके लिटरेरी डिवाइसेस, इसके राइमिंग स्कीम सब क्लियर हो गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।